कल देर रात जोधपुर एसडीएम प्रियंका बिश्नोई का निधन हो गया। उन्हें अहमदाबाद रेफर कर दिया गया था। इस महीने की 5 तारीख को उनका जोधपुर के निजी अस्पताल जो वसुंधरा अस्पताल है वहां पर गायनी विभाग में ऑपरेशन हुआ था। अब उनके निधन के बाद में उनकी डेड बॉडी जो है वह एम्स अस्पताल लेके आए गए हैं और जोधपुर लेके आए हैं। यहाँ पर पोस्टमार्टम किया। यहाँ पर बिश्नोई समाज किस बात को लेकर नाराज है, क्या मांग है उनकी और किस बात को लेकर वे नाराज चल रहे हैं, ये बात करते हैं उनसे। किस तरह की नाराजगी है और क्या क्या मांग है आपकी, जिस तरह से निधन, जिस तरह की घटना हुई है? ये हमारी प्रियंका जी जो है आरएस अधिकारी थी और उसके इलाज के दौरान जो लापरवाही बरती गई थी वसुंधरा हॉस्पिटल की, उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करने का मामला है उसके लेकर के समाज धरने पे बैठा है मोर्चे का। सर, जिनके कंधों पर पूरे शहर की जिम्मेदारी होती है, उनके साथ इस तरह की घटना हो जाती है और किसी प्रशासन किस तरह की कार्रवाई नहीं करता है, क्या कुछ कहेंगे सर? बहुत लापरवाही है प्रशासन की। जिस दिन ये हालत हुई उसी दिन इनको जांच करवा के इसका फैक्ट पता करवाना था। कलेक्टर का ड्यूटी बनती है कि उसकी जो कर्मचारी मातहत अधिकारी है उसके साथ ऐसी अनहोनी हो रही है और बगैर किसी जांच के ऑपरेशन कर दिया जाता है। उस घटना में भी अगर कलेक्टर वगैरह ये नहीं कर रहे हैं तो इससे तो दुर्भाग्य क्या होगा देश का। हालांकि कलेक्टर ने एक फॉर्मेलिटी जांच कमेटी डॉक्टर बना दी है और डॉक्टर की टांग खींचेगा क्या? प्रशासनिक अधिकार भी होना चाहिए, हर तरह का होना चाहिए। ऐसे कोई कमेटी थोड़ी बनाते हैं, एक फॉर्मेलिटी के लिए बनाई है। तो आपकी क्या मांग है सर, क्या होना चाहिए? हमारी मांग ये है कि उस जिस डॉक्टर ने लापरवाही की है उसके खिलाफ एफआईआर हो और मुकदमा दर्ज हो और जांच हो। आप कह रहे हो कलेक्टर ने तो नहीं बनाई है, हम लोगों ने कलेक्टर के सामने बात रखी है। जबकि कलेक्टर स्वयं की जिम्मेवारी बनती है। कलेक्टर के साथ काम करने वाली सहायक कलेक्टर है, तो उसकी नैतिक जिम्मेवारी हो, परिवार के मुखिया है कलेक्टर साहब स्वयं जाके उसकी जांच कराएं। वो तो अभी जांच ने हमारी एफआईआर का उल्टा ये पड़ा रहेगा। एफआईआर हमारे तरीके से, एफआईआर तो हम पीड़ित है ना, हमारी पीड़ा तो यदि उनके साथ ये बीते हैं तो वो कैसे बीत सकते हैं। जो अभी तक जिस तरह से घटनाक्रम चलता हुआ है, आपको लगता है कि जिस तरह की कार्रवाई हुई कुछ न्याय मिल पाएगा? देखो, न्याय तो भगवान के भरोसे है, न्याय मिलने का हम उम्मीद करते हैं। न्याय मिलेगा, जांच हो, सही हो। हमारे बिना जांच ही कोई ऑपरेशन करता है। अभी वो डॉक्टर कह रहा है कि ये बीमारी थी, ये बीमारी थी, आपने ऑपरेशन क्यों किया? उसने किस तरह से पहले जांच की, किसे सलाह ली? कोई जांच भी नहीं की। प्राथमिक तौर वो ऑफिस गई है, ऑफिस से बुला करके ऑपरेट कर दी गई है। इस तरह से ऑपरेट करने के बाद अनकॉन्शियस हुआ है, बेहोश का पता नहीं कितने इंजेक्शन दिए, क्या दिए। हम इलाज दौरान हमने अहमदाबाद में भी जानकारी ली कि आपने कौन से इंजेक्शन लगे, तो भी नहीं बताया। वो जानकारी भी नहीं रहे। क्या पता कितना बड़ा षड्यंत्र है। एक बहुत बड़ी समाज की प्रतिभा है जो आरएस बनना, अधिकारी बन करके तैयार होना और उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ होना, तो इससे ज्यादा तो हमारे साथ क्या अन्याय हो सकता है। हम आप लोगों से, सब समाज के सारे 36 कौम लोगों से यही चाहते हैं, हमें न्याय मिले बस। क्या लगता है सर, किस तरह की कोताही बरती गई इस कारण इस तरह की घटना, क्योंकि एक माइनर सा ऑपरेशन है? मोटा मोटी सारे हमारे बताए हैं आपको इन्होंने। हमारे समाज के अध्यक्ष देवेंद्र जी हैं, विक्रम जी हैं, जिला प्रमुख हैं, सबने बताया। कोताही तो पूरी है। आपको क्या लगता है बहुत माइनर सा ऑपरेशन और इस तरह की घटना हो जाती है? बड़ी एक सोचने का विषय है कि जो प्राइवेट अस्पताल के जो ये डॉक्टर हैं, बिना जांच के अपने पैसों के चक्कर में जो हाथों हाथ पैसे बटोरने के लिए इलाज कर रहे हैं, जो तुरंत प्रभाव से ऑपरेशन कर रहे हैं, उसमें इतनी लापरवाही बरत रहे हैं। तो ये एक सोचने का विषय प्रशासन के लिए, हम सब लोगों के लिए, कि आज एक हॉस्पिटल में जाके एक स्वस्थ आदमी हॉस्पिटल में जाता है, फिर वहां से उसको कोमा में जाना पड़ रहा है, फिर उसको इलाज से आज वो हमारे बीच नहीं है। तो एक बड़ा सोचने का विषय है कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल ये जो धांधली कर रहे हैं, आज अपराध कर रहे हैं, ये इनका एक, तो इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए और इनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। किस क्या घटनाक्रम हुआ था 15 दिन में और क्या ऑपरेशन के लिए जमा कुछ हुआ, पूरा एक जानकारी दे पाए? देखिए, एक छोटा नॉर्मल बीमारी थी और डॉक्टर से पहले कंसल्ट किया था कि मुझे पेट में दर्द रहता है, तो डॉक्टर ने उनको कहा कि हम आपको एक छोटा सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन करके 2 घंटे में फ्री कर देंगे। इनको फ़ोन किया कि आज आप हॉस्पिटल आ जाओ। ये घर से ड्यूटी पे गए थे और ड्यूटी से सीधा हॉस्पिटल गए थे और अपने पति को वहीं हॉस्पिटल बुला लिया था। उसके बाद में डॉक्टर ने बिना कोई जाँच, प्राइमरी जाँच, दूसरी शरीर की कोई भी जाँच नहीं की, बिना कोई जाँच के सीधा ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन किया और उसके बाद में इनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और ये होश में नहीं ला पाए। जब घर वालों को पता चला
हालात, घर वाले हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल जाके और उनको कहा कि क्या हुआ, आपने कौन सा इंजेक्शन दिया है और इनकी तबीयत ऐसी इतनी क्यों बिगड़ गई है, इसका कोई भी जवाब नहीं दे पाए डॉक्टर। और उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा समय दो, थोड़ा समय दो, ऐसा करते करते 48 घंटे यहाँ निकाल लिए। फिर जब घर वालों ने देखा कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला है तो यहाँ से अहमदाबाद शिफ्ट किया, दबाव दे के ले गए यहाँ से और शिफ्ट किया। वहाँ ले जाके जब देखा तो स्थितियाँ बहुत बिगड़ चुकी थी वहाँ जाने तक, और वहाँ मशीनरी सपोर्ट से 10 से 15 दिन तक वहाँ रहे। कल रात को उनका देहांत हो गया। यहाँ लाए हैं और उस अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं पीड़ित पक्ष के लोग, और ये जो न्याय प्रिय लोग हैं वो आए हैं और ये न्याय चाहते हैं कि इस प्रकार अगर सहायक कलेक्टर की मुकदमा दर्ज नहीं होता है मौत होने के बाद और अस्पताल प्रशासन इन सब पे भारी है तो आम आदमी का क्या होगा। इस वजह से सभी समाज के लोग आज यहाँ एम्स में आए हैं। एम्स में इनका पोस्टमार्टम कराएंगे, जो तथ्य मौत का, मृत्यु का कारण क्या है वो फैक्ट जानकारी यहाँ से निकलेगी। और कलेक्टर साहब ने आज से 4 दिन पहले एक आदेश दिया था कि इस पूरे प्रकरण घटना की जांच कमेटी बना के और रिपोर्ट दी जाए। जो वो उसके उपरांत प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज ने एक आदेश निकाला था कि इस कुछ 3 या 4 डॉक्टरों की टीम बनाई थी। डॉक्टरों ने उसकी क्या रिपोर्ट दी है, हमें तो उसमें भी संदेह है कि डॉक्टर हैं वो डॉक्टर की ही बात रखेगा और वो नेग्लिजेंसी या तथ्य या सबूत मिटाने का काम क्या करेगा। मांग है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है? हमें यहाँ आके पुलिस के अधिकारी ये समझा रहे हैं कि हमारे इस प्रकार का एक कानून है कि अगर इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है तो हम सीधा एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। मैं खुद एक विधि का छात्र हूँ, विधि में पीएचडी कर रहा हूँ। ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी करें। किसी भी घटना की पहली रिपोर्ट है, पहली सूचना जो है वो पुलिस थाना दर्ज करके उसके अनुसंधान करके और उसके बाद में उसको गिरफ्तार करना नहीं करना वो आगे की प्रक्रिया है, किंतु एफआईआर दर्ज करना प्राथमिकता है। किसी भी कंडीशन में एफआईआर दर्ज, कोई भी घटना की एफआईआर दर्ज है वो की जाती है और पुलिस प्रशासन है वो एफआईआर पता नहीं किसके दबाव में आज एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। और उस एफआईआर दर्ज और न्याय के लिए ये जो समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए, देख सकते हैं आप, बिश्नोई समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रियंका बिश्नोई की बात करें तो मूलतः नोखा बीकानेर की रहने वाली है। उनकी 2017 में जोधपुर फलोदी में उनका विवाह हुआ था और वे जो है महज 25 वर्ष की आयु में ही आरएस बन गई थी। इतनी बड़ी प्रतिभा का एक गलत ऑपरेशन के कारण अगर निधन हो जाता है या लापरवाही के कारण निधन हो जाता है तो यह बहुत बड़ी बात है। अगर जिसके कंधों पर पूरे शहर की जिम्मेदारी है उनके साथ ही इस तरह की घटना हो जाती है तो आम नागरिक की सुनवाई कहाँ होगी। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।